ममता बनर्जी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरुआत तो बड़ी सही की। वक्फ बोर्ड के कानून पटना पहुंचे थे, शुरुआत बड़ी सही की, लेकिन अंत में जाते जाते ये निश्चित तौर पर कह गए कि शायद रूलिंग पार्टी को एहसास हो गया था कि इसका बड़ा जमकर विरोध होगा, जिसके कारण उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये विधेयक को भेज दिया। बताएंगे शत्रुघ्न सिन्हा के कहने का मतलब क्या है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर। शत्रुघ्न सिन्हा कल पटना पहुंचे। पत्रकारों ने वही सवाल जो तमाम नेताओं से इस दिन पूछा जा रहा है, वक्फ बोर्ड कानून के बारे में। शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि खास करके विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं और उसमें मुख्यतः इंडिया ब्लॉक जो है उसका विरोध कर रही है। उन्होंने यहां तक जानकारी दी कि विपक्षी पार्टियों को शक है कि इसमें कुछ हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, शिया सुन्नी का मामला भी इसमें आ सकता है, जिसके कारण सरकार इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी के पास भेज दी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अचानक जो है इसे बाहर लाया जाएगा। लेकिन जब भी बाहर से आएगा विरोध तो इसका निश्चित होगा। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने यह नहीं कहा कि उन्हीं की नेता ममता बनर्जी इसका विरोध नहीं की है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ममता बनर्जी की इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। उन्होंने कांग्रेस को यह नहीं कहा कि आप इस पर बोले क्यों नहीं, और बोले भी तो हर्ज क्या है कि एक नया कानून आ रहा है, उसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं, जो अपार शक्तियां दी गई हैं उसे कुछ कम किया जा रहा है, महिलाओं की हिस्सेदारी दी जा रही है। लेकिन लय तो उन्होंने सही पकड़ा था, लेकिन आते आते उसे राजनीतिक रंग दे ही दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को सुन लीजिए। उस पर एतराज बहुत है और रूलिंग पार्टी के तहत ही मुझे लगता है रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे, वो किसी न किसी बहाने अभी फिलहाल निकल गए हो। इसलिए भी निकल गए होंगे कि इससे उनके वोट बैंक पे या उनके लोगों के वोट बैंक पे बहुत असर पड़ता है, पड़ने की संभावना है। दूसरी बात, विपक्ष का बहुत विरोध है, खासकर इंडिया ब्लॉक का। उनको ये लग रहा है कि इसके में जिसमें कोई महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें ये धार्मिक मुद्दा के आधार पे एक विभाजन करने की कोशिश है, ऐसा विपक्ष का और इंडिया ब्लॉक का मानना है। और साथ ही साथ ये भी उनको है कि इसमें नॉन माइनॉरिटीज़ यानी इसमें कुछ हिंदू मेंबर्स को भी शामिल किया गया है, और साथ ही साथ मुस्लिम्स के समुदाय के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे सेक्ट्स हैं, जैसे कि आगा खानी हैं, जैसे कि शिया सुन्नी का जो मामला है, ऐसे बहुत लोगों को शामिल नहीं किया गया। ये बात बहुत बिफर सकती है और बहुत बिगड़ भी सकती है। इसीलिए मेरा ख्याल है रूलिंग पार्टी को इसका एहसास हो गया था और इसको बात को थोड़ी देर की समझदारी आई रूलिंग पार्टी को, और उन्होंने इस मुद्दे को अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जिसे कहे बाद में अगर स्टैंडिंग कमेटी जो भी है, कमेटी के तहत पेश कर दिया गया, कमेटी के पास भेज दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये ठंडे बस्ते में भेजा गया है, कुछ लोगों का मानना है कि इसको बहुत दिनों के बाद लाया जाएगा, या जब भी आएगा ये खेल होगा और विपक्ष की तरफ से, खासकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से खेला होगा। सुन लिया आपने, कहा कि विरोध विपक्षी पार्टियों का है, यानी कहीं ना कहीं विधेयक को सही भी मान रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जिस पार्टी के सांसद हैं उस कारण उनकी मजबूरी है कि खुलकर कुछ नहीं बोल पाते शत्रुघ्न सिन्हा। दिल में दर्द तो निश्चित कचोटता ही है कि बिहार के इस सपूत को, बिहारी बाबू को अब खुलकर बोलने का भी मौका नहीं मिलता। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और फॉलो करें। नमस्कार।